नमस्कार दोस्तों। सामाजिक धारणा के अनुसार आप देखते हैं कि बच्चों की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति के हिसाब से किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि लड़कियां अपनी जाति का निर्धारण अपनी मां की जाति के अनुसार कर सकती हैं। यानी वो अपनी मां की जाति के अनुसार ऐसी सर्टिफिकेट बनवा सकती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लड़कियों को अपनी मां की जाति के अनुसार जाति निर्धारित करने का ये फैसला दिया गया है। इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके पास एक केस आया हुआ था, पुदुचेरी का, जिसमें लड़की के द्वारा अपनी मां की जाति के अनुसार जाति निर्धारित करने के लिए कहा गया था। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस लड़की को अलाउ भी कर दिया था। इवन उसके पिता थे, वो ऐसी कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस लड़की को अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी मां की जाति के अनुसार ऐसी सर्टिफिकेट बनवा सकती है। एंड यहाँ पर जो बेंच थी, कोर्ट के अंदर जो सुनवाई कर रही थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड इसके अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची, इनके द्वारा इस केस की सुनवाई की जा रही थी और इनके द्वारा उस लड़की को अलाउ कर दिया गया। इसमें डिसीजन लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। जो है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसके ऑर्डर में इंटरफियर नहीं किया, लेकिन जजेस के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर हम बच्चे की जो एजुकेशन है उसे हम नहीं रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कानूनी सवाल है, और ये ओपन भी है। एंड इसके अलावा सुनवाई के दौरान जो सीजीआई है उनके द्वारा पूछा गया कि इस बदलावों के समय में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जाति का निर्धारण माँ की जाति के अनुसार किया जाए। एंड ये पहली बार है कि किसी सीजीआई के द्वारा इतना बड़ा सवाल डायरेक्टली अपनी बेंच से किया गया हो। यानी इतना बड़ा सवाल जो है डायरेक्टली पहली बार किसी सीजीआई के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर कानून क्या कहते हैं, तो आर्टिकल 15 और 16 के अनुसार ये अधिकार मिला हुआ है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस के तहत ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए फिक्स कर सकता है इस चीज़ को। यानी जैसे रिजर्वेशन में क्या करता है, उसी प्रकार से इस चीज़ में भी वो फिक्स कर सकता है। एंड आर्टिकल 341 342 इसके अंदर भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये आदेश, ये मतलब राइट मिला हुआ है कि वो SC ST जो लिस्ट है उसे फिक्स करता है, कर सकता है हर एक राज्य के लिए उसके हिसाब से। और अभी जो प्रैक्टिस में है, अभी जो चल रहा है वर्तमान में, वो ट्रेडिशनली हर एक बच्चे की कास्ट है उसके फादर के कास्ट के हिसाब से डिसाइड की जाती है। एंड इसके अलावा ये जो पूरी पूरी जो ट्रेडिशन है वो ओल्ड गवर्नमेंट सर्कुलर्स एंड इसके अलावा हिंदू जो पर्सनल लॉ कस्टम्स हैं उनके अनुसार चल रहा है। यानी अब तक पिता की जाति के अनुसार लड़कियों की जाति का निर्धारण किया जाता है। ये पुरानी जो सरकार है, सरकारी जो रीति रिवाज है उनके अनुसार है। इसके अलावा हिंदू पर्सनल लॉ है उसके अनुसार चलता है, लेकिन अब इसे बदला जा सकता है। एंड इसके अलावा पुनीत राय के साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई कानून उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में जाति का निर्धारण बच्चे की पिता की जाति के हिसाब से किया जा सकता है। एंड इसके अलावा संविधान के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किसी पर्सनल या धार्मिक आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं है, वो सामाजिक वंचना के हिसाब से है, और उसी हिसाब से सभी को आरक्षण दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ इस केस के अंदर क्लियर कर दी गई थी कि अगर कोई कानून नहीं है तो उस स्थिति में पिता की जाति के हिसाब से जाति निर्धारित की जा सकती है। अब इसका जो उद्देश्य है वो कोई जाति नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति को बेहतर करना है। अनुच्छेद 39 और 46 के अंतर्गत राज्य को ये शक्ति मिली हुई है कि वो पुअर एंड जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उन्हें सुरक्षित कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। एंड इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो ये है कि किसी को जाति के हिसाब से ट्रीट करना नहीं है, बल्कि इसे एक जो सामाजिक भेदभाव है उसे हटाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। यानी इसका इस्तेमाल सामाजिक भेदभाव को मिटाने के एक टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को जाति के बेस पर ट्रीट करना इसका उद्देश्य नहीं है। एंड इसके अलावा इसी प्रकार के और भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने फैसले दिए गए हैं। इसमें एक केस है पुनीत राय वर्सेस धनुष सिंह केस, साल 2003 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि बच्चे को यूजुअली उसके पिता की जाति मिलनी चाहिए, बट ये एक प्रिजम्पशन है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ये एक धारणा है, इसके अनुसार बच्चों को जो पिता की जाति मिलनी चाहिए, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि पिता की जाति ही बच्चे को मिलनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो उस हिसाब से इसे बदला भी जा सकता है। एंड इन दिस केस द पर्सन कुड नॉट प्रोड्यूस आइदर पेरेंट एज एविडेंस, सो क्लेम फेल्ड। यानी इस स्थिति में जो बच्चा था उसके द्वारा कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाया था वो कि उसके ही भी माता पिता हैं। उस स्थिति में वो जो क्लेम था जो उसके द्वारा किया गया था वो उस स्थिति में वहाँ पर
फेल हो गया था। एंड इसके अलावा रमेश भाई दवाई नायक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक और केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया गया था पूरी तरह मामले को। एंड इसके अलावा जो आइडिया वलसम्मा पॉल के द्वारा दिया गया था कि महिलाएं अपनी पति को जाति को ले सकती है उनसे शादी करने के बाद, तो इस आइडिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जाति है वो इस बेस पर डिसाइड होगी कि बच्चे का पालन पोषण किस स्थिति में हो रहा है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड कैसा है, उस स्थिति में उसी के हिसाब से उसकी जाति का निर्धारण किया जाएगा, ना कि पिता की लाइनेज के हिसाब से कि पिता इस जाति का है तो बच्चा भी इस जाति का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का जाति का निर्धारण उसकी सामाजिक सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से होगा। एंड इसके अलावा अगर कोई बच्चा मिक्स्ड कास्ट पेरेंट्स का है, यानी उसके माता पिता अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चा अपनी माँ की जाति को लेने के लिए जो है दावा कर सकता है, उसकी जाति ले सकता है। एंड इसके अलावा कोर्ट ने सीधा क्लियर कर दिया है कि कास्ट है वो कोई विरासत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक जो भेदभाव है उन्हें फिक्स करने के लिए बनाई गई है। तो इनके जरिए आप इन्हें विरासत मत समझिए कि आप इसे विरासत, आपको किसी की कास्ट जो है विरासत में मिल रही हो। आप अपनी सामाजिक स्थिति के हिसाब से अपनी कास्ट जो है निर्धारित कर सकते हैं। अब करंट पोजीशन की बात करें तो नॉर्मली बच्चे को उसकी पिता की जाति मिलती है, उसे उसकी पिता की जाति के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन ये अंतिम नहीं है, यहाँ पर बदलाव हो भी सकते हैं अगर साक्ष्य के हिसाब से और बच्चे का सोशल बैकग्राउंड कुछ इसी प्रकार का रहता है तो यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये नया ऑर्डर है वो इस दिशा में एक नया कदम उठाता है, जो सोशल रियलिटी है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, यहाँ पर बर्थ आइडेंटिटी को ओवरटेक करते हुए। यानी जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर एससी कास्ट में जन्मा है तो उसे एसटी कास्ट से ही रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे जनरल में भी वो जनरल कास्ट को भी ले सकता है, जनरल कास्ट के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर या उसका पिता या माता अगर किसी अदर कास्ट से बिलोंग करती है तो उस कास्ट को भी वो ग्रैंड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह नया आदेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां अपनी माँ के हिसाब से, अपनी माँ की जाति के हिसाब से अपनी जाति का निर्धारित करा सकती हैं अगर उसके माता पिता अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।